हेलो, नमस्कार फ्रेंड। मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संस्कृत ग्रामर के दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है धातु रूप, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, और दूसरा टॉपिक है अनुच्छेद लेखनम। हालांकि ये दोनों टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धातु रूप से संस्कृत ग्रामर में टोटल 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अनुच्छेद देखना जो है 7 नंबर एक फिक्स रहता है। यानी आज की इस वीडियो से आपके संस्कृत ग्रामर में 15 नंबर फिक्स होने जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आज का दिन हमारा जो संविधान है, ठीक ना, वो लागू हुआ था, और इसलिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप सभी अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे जी जान लगाकर, ठीक। क्योंकि इस पे एक हमें मोटिवेशन कोड याद आ रहा है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं, कठिन नहीं होगी, ठीक ना। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों डरें कि राह कठिन नहीं होगी, ठीक ना। यदि हमारा संघर्ष जारी रहा तो एक दिन सफल जरूर मिलेगी, ठीक ना। एक दिन सफलता हम लोग को जरूर मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यदि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और अर्थात अधिक से अधिक संघर्ष करना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो आपको पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी आप अभी मोह माया को छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। और मेहनत यदि आप जारी रखते हैं तो आप एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कीजिएगा, ठीक ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इससे पहले हम किसी अन्य वीडियो में ज़्यादा शेयर करने के लिए नहीं कहते थे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए यूजफुल है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपका जो है मतलब कि एक कॉन्फिडेंट भी आया होगा, और आप धातु रूप से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। और अनुच्छेद लिखना में जो है वो यदि आप यहाँ से करते हैं तो वहाँ से समझिए आपका फिक्स एक अनुच्छेद वहाँ से टकराएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि धातु रूप की पहले परिभाषा देखेंगे, इसका भेद देखेंगे और उदाहरण देखेंगे, ठीक ना। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे आज, पहले धातु रूप की परिभाषा, ठीक ना, उसके बाद भेद, उसके बाद और उदाहरण। चलिए, तो सबसे पहले धातु रूप की परिभाषा में देख लेते हैं। आखिर धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया की जो मूल रूप होती है उसको हम लोग धातु कहते हैं। यानी क्रिया जो है हम लोग को जिससे बनती है, ठीक ना, क्रिया जिससे बनती है वही हमारा क्या होता है, धातु होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आप इसको केमिस्ट्री वाला धातु नहीं समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन कि संस्कृत व्याकरण में, ठीक ना, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जो संस्कृत शब्दों का निर्माण करता है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक ना। तो संस्कृत व्याकरण में जो क्रिया का मूल रूप होता है फ्रेंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे पिब जो हमारा क्या है, क्रिया है। पिब हमारा क्या है, क्रिया, जिसका मतलब होता है पीना, जिसका मतलब क्या होता है, पीना। और इसका धातु रूप क्या है फ्रेंड, तो इसका धातु रूप पा है। इसका धातु रूप क्या है, पा है, ठीक है ना। इसका धातु रूप क्या है, पा। तो आई होप यू, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, पुरुष की यदि हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पुरुष यदि धातु आप लोग देख रहे हैं तो पुरुष भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना।
तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत भाषा बोले या हिंदी भाषा बोले, दोनों में 3 पुरुष होते हैं, ठीक ना। इसमें से पहला क्या है, प्रथम पुरुष है। पहला क्या है, प्रथम पुरुष है। दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष है। और तीसरा क्या है, उत्तम पुरुष है। तीसरा क्या है, उत्तम पुरुष है, ठीक ना। प्रथम पुरुष किसको हम लोग कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हम बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, यानी हम बोलने वाले हैं, ठीक ना। तो हम हो जाएंगे प्रथम पुरुष। और हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम धातु के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो धातु यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातु जो यहाँ पर होगा फ्रेंड, धातु यहाँ पर हो जाएगा धातु क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा, ठीक ना। धातु क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और आप सब देख रहे हैं इसको, तो आप सब क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। यानी मेरा सिंपल कहने का मतलब होता है कि बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक ना। जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए उत्तम पुरुष। ये सबसे सरलतम परिभाषा है, ठीक ना। और ये परिभाषा आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के बुक में, चाहे आप किसी भी प्रकाशन का बुक लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सबसे आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप सभी को कंटेंट को मतलब कि बनाया जाता है, और आप सभी को वही कंटेंट दिया जाता है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक ना। और ये टॉपिक को हम कवर करने के बाद जो हम इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक बिहार बोर्ड पूछा है उस ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, ठीक ना। तो आप सब धैर्य बनाकर पहले टॉपिक देखिए, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। और आज का ये जो वीडियो हो सकता है, ये क्लास जो हो सकता है, थोड़ा बहुत लंबा चल सकता है, ठीक ना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये सब तो समझा दिए प्रथम पुरुष क्या है। अब देखिए संस्कृत धातु रूप में वचन, वचन हम लोग किसको कहते हैं फ्रेंड, तो देखिए आप सभी को पता होगा वचन हम लोग किसे कहते हैं, वचन। तो संज्ञा के जिस रूप से, ठीक ना, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि की संख्या जाहिर होती है, यानी हम लोग संख्या को काउंटिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, वचन कहते हैं, ठीक ना। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि की संख्या जाहिर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, वचन कहते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा वचन किसे कहते हैं। और यदि हम लोग संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में वचन जो होता है, संस्कृत व्याकरण में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में वचन जो होता है वो फ्रेंड 3 होता है। कौन कौन होता है, तो एक वचन होता है, ठीक ना। उसके बाद द्विवचन होता है, उसके बाद क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, बहुवचन होता है। पहला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन हम लोग किसको कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के मतलब कि एक संख्या जाहिर होती है उसको एक वचन कहेंगे। जिसमें से हमको 2 संख्या जाहिर होगी इसको द्विवचन कहेंगे। जिसमें से बहुत सारा संख्या जाहिर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का यानी एक वचन, 2 लड़का यानी द्विवचन, और बहुत सारे लड़के यानी लड़कों के समूह क्या हो जाएगा, बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो आप सब समझ गए होंगे वचन किसको कहते हैं हम लोग, ठीक ना। वचन क्या है आप लोग समझ में आ गया होगा वचन क्या है। अब हम लोग देखते हैं धातु रूप के उदाहरण, ठीक ना। तो धातु रूप के उदाहरण हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे आप देखिए पा है, ठीक ना, पा है, और ये धातु है, और इसका क्रिया क्या है, तो पिव है, ठीक ना। पिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड, पीना। पिव का मतलब क्या होता है, पीना। और आप लोग लकार पढ़े होंगे कि लकार कितने हैं, 5 है, ठीक ना। लकार कितने हैं, 5 है, जिसमें से पहला क्या है, लट लकार, ठीक ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा फ्रेंड है लोट लकार है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा लिट लकार है, ठीक ना, लिट लकार। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद विधि लिंग है। उसके बाद क्या है, विधि लिंग है। और उसके बाद विधि लिंग, और उसके बाद क्या है, लंग लकार है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, लंग लकार। तो लकार की संख्या हमारे पास कितने हैं, 5 है। और देखिए ये सब जो पीडीएफ है फ्रेंड, आप सबको पिछले क्लास में बोले थे कि आप सभी का पीडीएफ तैयार हो रहा है। देख लीजिए कितना मस्त पीडीएफ है, ठीक ना। और ये इस पीडीएफ से आप सभी को तैयारी करवा रहे हैं, ठीक ना। तो आप तो देख लिए होंगे कि कितना मेहनत आप सभी के लिए किया जा रहा है, ठीक ना। आप सभी के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को रिजल्ट लाना है, ठीक ना। आप सभी क्या करना है, रिजल्ट लाना। और संस्कृत ग्रामर में जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला बोर्ड एग्जाम में, आप लोग तो बुक वाला क्वेश्चन में कंफर्म हो गए, तो बुक वाला सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा 30-35 आप उसको सिलेक्ट करके मतलब कि अच्छा से मार लीजिएगा। और उसके बाद जब देखेंगे कि अब हमसे नहीं बन रहा, उसके बाद संस्कृत ग्रामर के आपको क्या करना है, रुख लेना। और संस्कृत ग्रामर यदि आप करते हैं, जैसे आपको बताया था कि 5 टॉपिक कौन कौन, जैसे कारक प्रकरण हो गया, फिर संधि हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, धातु रूप हो जाता है, शब्द रूप हो जाता है, लकार हो जाता है। और ये सब जो टॉपिक होता है ये काफ़ी मतलब कि यूजफुल टॉपिक होता है, जिससे मतलब कि बहुत सारा
क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलता है। जिसमें से आज हम लोग एक टॉपिक धातु को तो कवर कर रहे हैं। धातु से जैसा कि अभी पीछे जस्ट बताए हैं कि 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप यदि इस टॉपिक को देखते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका इस वीडियो से कवर होगा। और फिर अनुच्छेद लेखनम जो है इसी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक ना। और सब्जेक्टिव पार्ट में अनुच्छेद लेखनम से 7 नंबर आपका फिक्स रहेगा, यानी इस वीडियो से आपका 14 नंबर मतलब फिक्स होने जा रहा है, ठीक ना। तो आप सब ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और हम लोग अभी टॉपिक कवर करने के बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे धातु का, ठीक ना, कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आता है। तो जैसे धातु आप लोग देख लिए। अब जैसे हम लोग पिव धातु की बात पा धातु की बात करते हैं। पा को हम लोग कहते हैं क्रिया क्या है, पिव, जिसका मतलब क्या होता है पीना। अब देखिए जैसे पा धातु लट लकार, जैसे ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि पा धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो पा धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा फ्रेंड, पिबती होगा। क्या होगा, पिबती। उसी प्रकार से पूछेगा पा धातु लट लकार द्विवचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो पिबतः। क्या होगा, पिबतः। फिर पा धातु बहुवचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पिबंती। क्या हो जाएगा, पिबंती। हालांकि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हम ये सब टॉपिक जो है ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किए हैं, ठीक ना। लेकिन जिस स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास छूट गया था ये टॉपिक, वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको और भी ज़्यादा, उसके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक ये वीडियो, ठीक ना। और आप सभी को क्या करना, ध्यानपूर्वक देखना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप समझ गए हो कि लट लकार में क्या है, जैसे लट लकार का जो मुख्य सूत्र होता है वो होता है ती तह अंति सी थह थो आमी आवह आमा। और इसी के सूत्र के आधार पर जो है प्रत्येक धातु को हम लोग लिखते हैं। जैसे लट लकार में लोट लकार का जो मुख्य सूत्र होता है फ्रेंड क्या होता है, तू ताम अंतु ओ तम तो आनी आव आम, ठीक ना। आनी आव आम होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा होता है फ्रेंड, उसके बाद क्या होता है, जैसे लिट लकार का जो सूत्र होता है वो होता है स्यति स्यतः स्यंती स्यसि स्यथः स्यथो श्यामी श्यावः श्यामा। और जैसा फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं मूर्धन्य है, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे दंसो भी कहीं कहीं लगता है, मतलब सो जो है सो में कोई मतलब कि ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन फील नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सो लिखा जाता है और कहीं कहीं जो रहता है इस प्रकार का सो लिखा रहता है, ठीक ना, ऐसे करके जो रहता है, ठीक ना। तो ये वाला भी सो रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होता है, ठीक ना। ये सो भी होता है और ये सो भी होता है, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट पहले धातु, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लोट लकार में क्या होता है फ्रेंड, तो लट लकार में हो जाता है पिबती पिबता पिबंती। और ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष में कौन आएगा, एक वचन में कौन आएगा, ठीक ना, द्विवचन में कौन आएगा, बहुवचन में कौन आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अभी जस्ट पीछे बताएं, फिर से एक बार बता रहे हैं। जैसे दे देगा पा धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो पा धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा फ्रेंड, पिबती होगा। क्या होगा, पिबती। ठीक, क्या लगाना है, पिबती। अभी हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी पहले इसको करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लट लकार में जाएगा पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबथा पिबथो पिबामी पिबावह पिबामा, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड, तो उसके बाद देखिए लोट लकार। फिर उसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है, लोट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन। जैसे दे देगा पा धातु लोट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पिबतु। क्या हो जाएगा, पिबतु। उसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, पा धातु लोट लकार द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पिबताम। क्या हो जाएगा, पिबताम। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, पा धातु लोट लकार बहुवचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पिबंतु। क्या हो जाएगा, पिबंतु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पिबंतु। तो आप सभी को इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका लोट लकार में क्या हो जाएगा, तो पिबतु पिबताम पिबंतु, ये हो गया प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष पिब पिबतम पिबतो, पिब पिबतम पिबतो, क्या हो जाएगा, ये एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में यदि बात करते हैं तो पिबानी पिबाब पिबाम, पिबानी पिबाब पिबाम। तो क्वेश्चन आ सकता है कैसे कि पा धातु लट लकार, पा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो पिबानी होगा, ठीक ना। क्या होगा, पिबानी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, पिबानी। चलिए आप सब समझ में आ गया होगा आप सभी को ये क्या चीज़ है।
और इसी प्रकार से लिट लकार में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी पहले डिस्कस करते हैं। लिट लकार में इसका क्या हो जाता है, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथो, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामा। ठीक, उसी प्रकार से लंग लकार बात करते हैं भूतकाल का, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग आपको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करते थे कि भूतकाल यदि बात वाक्य आता है भूतकाल में, तो उसके पहले जो क्रिया के आगे क्या लग जाता है, ओ का प्रयोग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओ पिबत, ओ पिबताम, ओ पिबन, ओ पिबवह, ओ पिबतम, ओ पिबत। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ पिबम, ओ पिबाब, ओ पिबाम, ओ पिबम, ओ पिबाब, ओ पिबाम, ये हो जाएगा। उसके बाद विधिलिंग चाहिए में जो होता है, जैसे इसका मुख्य सूत्र होता है एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। विधिलिंग का सूत्र होता है, जैसे हम लोग चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो क्या हो जाता है, अहम, हम लोग खादेयम, अहम खादेयम, मतलब मुझे खाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग वाक्य निर्माण भी सीखे थे, ठीक ना, वाक्य निर्माण भी सीखे थे। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेम, पिबेम, पिबेब। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे दे देगा पा धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष, क्या हो जाएगा, तो विधिलिंग एक वचन क्या हो जाएगा, तो पिबेत हो जाएगा। उसी प्रकार से दे देगा उसी प्रकार से क्या दे देगा फ्रेंड, कि पा धातु लट लकार प्रथम पा धातु विधि लिंग एक वचन क्या हो जाएगा, तो पा धातु जो हो जाएगा विधि लिंग क्या हो जाएगा, एक वचन पिबेत हो जाएगा। उसी प्रकार से पा धातु विधि लिंग द्विवचन प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, तो पिबेताम हो जाएगा। आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। यदि समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां आपको दिक्कत हो रहा है वो चैट बॉक्स के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप हमें अपने डाउट को भेज सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भू धातु। देखिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और भू जो है धातु है, और इसका क्रिया क्या है, भव, यानी भव जो बना है किससे बना है, भू से बना है, और इसका मतलब होता है होना या होता है, ठीक ना। तो इसे क्या हो जाता है, भव, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो लट लगा के हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल भू धातु का, तो भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवथो, भवामी, भवावा, भवामः। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। तो जैसे क्या हो जाएगा, भवती यानी होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग वाक्य निर्माण भी करते हैं कि, चलिए, तो आप लोग समझ गए कि भव धातु का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, भू का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग अति लकार के रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा भू धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो भवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवती हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से भू धातु लट लकार द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तो भवथा हो जाएगा, भवथा हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। और आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए मोबाइल में। कब तक, एग्जाम तक, आपको एग्जाम तक रखना है, ताकि आप रिवीजन बार बार कर सके, ठीक ना, आप रिवीजन बार बार कर सके, ठीक ना। चलिए, लोट लकार क्या हो जाएगा, भू धातु का, तब लोट लकार हो जाएगा वही भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाब, भवाम, ठीक ना, ये हो जाएगा भवानी, भवाम, भवाब। सेम इसी प्रकार से लिट लकार क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से लिट लकार यानी भविष्यत का हो जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा सो दिया, ये वाला सो दिया है, ठीक ना, यहाँ पे ये सो दिया है, और वहाँ पे क्या था, मूर्धन्य दंसो वाला सो था, ठीक ना, यहाँ पे मूर्धन्य सो दिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, दोनों सही है, ठीक ना, दोनों सही है, नोट कन्फ्यूजन। भविष्यति, भविष्यन्तः, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथा, भविष्यथो, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए लंग लकार क्या हो जाएगा, भूतकाल लंग लकार हो जाएगा ओ भवत, ओ भवताम, ओ भवन, क्या हो जाएगा, ओ भवन। फिर ओ भवः, ओ भवतम, ओ भवत। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ भवम, ओ भवाब, ओ भवाम, ठीक ना, ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद विधिलिंग चाहिए वाला में कैसे हो जाता है, तो विधिलिंग चाहिए वाला में हो जाता है भवेत, भवेताम, भवेयुः, ठीक ना। फिर क्या हो जाता है, भवेह, उसके बाद भवेतम, भवेत। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, भवेयम, भवेव, भवेम। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, उसी प्रकार से देगा भू धातु विधि लिंग एक वचन प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, तो भवेत। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, आप सब बस धैर्य बनाए रखें वीडियो में। उसके बाद टॉपिक पहले समझ लीजिए, आपको उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर भी देना है।
चैट बॉक्स में क्या करना है, आंसर भी देना है। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए, ठीक ना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, पठ धातु है, ठीक ना, पठ। और पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। देखिए ये इजी है, ये हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किए हैं। पठती, पठंती, पठथः, सॉरी पठतः, ये किसका, लट लकार का है, वर्तमान काल। उसी प्रकार से पठसी, पठथ, पठथो। और आप सभी को ये सब भी ध्यान रखना है, कौन प्रथम पुरुष में है, कौन एक वचन में है, कौन मध्यम पुरुष में है, कौन एक वचन में है, कौन उत्तम पुरुष में है, कौन एक वचन में है। सेम उसी प्रकार से द्विवचन में कौन है, ठीक ना, प्रथम पुरुष। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि कैसे अभी बता रहे हैं, अभी कैसे बता रहे थे, कैसे पूछेगा कि पठ धातु द्विवचन मध्यम पुरुष क्या होगा, तो पठथ होगा, पठथ, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट लोट लकार है कि पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। फिर दीर्घ लकार क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथो, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा। उसके बाद फिर लंग लकार क्या हो जाएगा, ओ पठत, ओ पठताम, ओ पठन, ओ पठ, ओ पठतम, ओ पठत, ओ पठम, ओ पठाव, ओ पठाम, ठीक। उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, विधि लिंग में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन वाले हैं, ठीक ना, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन वाले हैं उसको क्या कीजिएगा, लकार को आप अपने कॉपी से फिर से एक बार क्या कीजिएगा, लकार को रिवीजन कर लीजिएगा। उस पर वाक्य जितना भी निर्माण किया गया है वाक्य को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और यदि आपके पास कोई संस्कृत ग्रामर का बुक है तो उससे भी वाक्य बना सकते हैं। और ऐसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है लगभग 100 वाक्य निर्माण जो है दिए हैं, ठीक ना, जो कि लकार से भी उसमें है और कारक प्रकरण से भी। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस जाकर कर सकते हैं, ठीक, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आता है गम धातु, जिसका गम धातु होता है जिसको हम लिखने समय क्या करते हैं, गच। ये क्या है, गच क्रिया है और क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु। तो गम यहाँ पर धातु हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, जाना, जिसका मतलब क्या होता है, जाना। सेम फिर उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि गम धातु लट लकार द्विवचन प्रथम पुरुष क्या होगा, तो गच्छता, क्या हो जाएगा, गच्छता। आप सभी को लकार वगैरह सब ध्यान में रखना है, ठीक ना, सब ध्यान में आप सभी को रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ भी आप डिस्कस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लट लकार में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथो, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा। फिर लोट लकार में क्या हो जाएगा, वही गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छतः, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, ठीक। फिर दीर्घ लकार में क्या हो जाएगा, गमी सती। देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दीर्घ लकार में क्या हो जाता है, हर्षिकार गमी हो जाता है, ठीक ना। देखिए सब में गमी है, सब में गमी, गमी गमी गमी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि गम धातु जो होता है, और ये क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए, क्योंकि आपको गम याद रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, लिट लकार। जैसे दे देगा गम धातु लिट लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, तो गमिष्यति। दे देगा गम धातु लिट लकार बहुवचन उत्तम पुरुष क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यामा, क्या हो जाएगा, गमिष्यामा, ठीक। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। चलिए आप सब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए लंग लकार का भी, ठीक ना, लंग लकार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए विधि लिंग का भी ले लीजिए, विधि लिंग का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब हम लोग करते हैं दृश्य, मतलब जिसका मतलब होता है पश्चिम। दृश्य क्या है, धातु, जिसका मतलब होता है देखना, और क्रिया क्या है, इसको लिखते हैं पश्चिम। तो पश्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं जब लिखने वक्त यहाँ आधा सो हो जाता है, ठीक ना, लिखने वक्त यहाँ आधा सो हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से लट लकार क्या हो जाएगा, लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष, ठीक ना, तो पश्यति। फिर दे देगा दृश्य धातु, दृश्य धातु द्विवचन, दृश्य धातु द्विवचन प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, तो पश्यता। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पश्यन्ति। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आज क्वेश्चन भी करना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, लट लकार में हो जाएगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथो, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा। फिर लोट लकार में क्या हो जाएगा, लोट लकार एक वचन क्या हो जाएगा, पश्यतु, पश्यतात, सॉरी पश्यतु या पश्यतात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यताम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्यामा, ठीक। उसी प्रकार से दीर्घ लकार क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दीर्घ लकार में पश्य का भी क्या हो जाता है, द्रच्छ हो जाता है, ठीक ना, पश्य का भी क्या हो जाता है, द्रच्छ। देख लीजिए आप,
पश्य का क्या हो जाता है दृश्य, आपको ध्यान रखना है, पश्य का क्या हो जाता है दृश्य हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड, अभी हम करवाएंगे, ठीक ना, आपको चैट बॉक्स में आंसर भी देना है, अभी हम जस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, बस आप पहले टॉपिक कवर कीजिए, ठीक ना, क्योंकि टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, और कैसा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूरा 10 साल में पूछा गया है, ठीक ना, वही हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दृश्य, दृश्य अथे दृश्य, है ना, लिटिल लकार में क्या हो जाएगा दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यन्ति, दृश्यसि, दृश्यथः, दृश्यथो, दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। ठीक, उसके बाद लंग लकार क्या हो जाएगा ओ पश्यत, ओ पश्यताम, ओ पश्यन, ओ पश्यः, ओ पश्यतम, ओ पश्यत, फिर ओ पश्यम, ओ पश्याव, ओ पश्याम, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, आई होप यू समझ गए होंगे पश्य का भी मतलब कि पश्य, जिससे कि यहाँ देखिए पश्य का क्या होता है दृश्य होता है धातु, मुख्य धातु क्या होता है दृश्य, पश्य, और दीर्घ लकार में इसका पथ दृश्य हो जाता है। चलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है अस, और अस का मतलब होता है होना, अस का मतलब क्या होता है होना, अस जो है ये धातु के रूप में भी काम करता है, लिखने के रूप में भी हम लोग अस का प्रयोग करते हैं, और जब इसका लकार के साथ प्रयोग करते क्या हो जाता है अस्ति, अस्तः, संति, असी, अस्थ, अस्थो, अस्मि, अस्वः, अस्मा, ये सब जो हम ओपन क्लास में भी डिस्कस किए हैं, ठीक ना। फिर क्योंकि उस वक्त तो आपका माथा दर्द कर रहा था, उस वक्त संस्कृत ग्रामर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ठीक ना, और अभी आप सभी का डिमांड है कि संस्कृत ग्रामर पे क्वेश्चन लाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, आप हम साथ जितना मेहनत करवाना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक ना, लेकिन आपको भी रिजल्ट लाना है। लोट लकार क्या हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से अस्तु, अस्ताम, संतु, एधी भी हो सकता है, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार में एधी भी हो सकता है और अस्तात भी हो सकता है, आपका जो मन है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अस्तम, अस्त, असानी, असाप, असाम, ठीक। उसी प्रकार से दीर्घ लकार का भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, क्योंकि यदि सब काम उतना करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक। चलिए इसका भी लंग लकार के रूप में भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो कि आसित, आस्ताम, आसन, आसिह, अस्ताम, अस्तः, आसम, अश्व, अस्म, ठीक। उसका विधि लिंग के रूप में भी आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आता है श्रु धातु, ठीक ना, श्रु, श्रु का मतलब होता है सुनना, श्रु का मतलब क्या होता है सुनना, और श्रु के रूप में इसका मतलब लिखते हैं कैसे है तो श्रीन का रूप में लिखते हैं, ठीक ना, श्री नोति, श्री नूतः, श्रीनवंती। उसके बाद फिर क्या हो जाता है मध्यम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्या हो जाता है श्री नोसी, श्री नूथः और श्री नूथ। उसके बाद क्या हो जाता है श्री नोमी, श्री नूवह और श्री नूमह, ठीक। उसी प्रकार लोड लकार के रूप में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, लिट लकार के रूप में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद लंग लकार के रूप में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक ना। यदि फ्रेंड आपको बैकग्राउंड आवाज आता होगा तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद है हन, हन का मतलब होता है मारना, ठीक ना, हंती, हतः, हंती, हंसी, हथा, हथो, हनमी, हनवा, हनमा, ले लीजिए। लट लकार के रूप में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। फिर लोट लकार के रूप में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद लिट लकार के रूप में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लंग लकार के रूप में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विधि लिंग के भी रूप में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आता है क्री धातु, क्री का मतलब होता है करना, क्री का मतलब क्या होता है करना, क्री का मतलब क्या होता है करना, ठीक। तो क्या हो जाएगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्मा, ठीक। ये हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या तो आप अभी नहीं लीजिए क्योंकि अभी क्लास थोड़ा लाइव है, ठीक ना, आप बाद में देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोड लकार के रूप में इसका कैसे हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवानी, करवाव, करवाम। फिर लिट लकार के रूप में कैसे हो जाएगा, लिट लकार के रूप में हो जाएगा भविष्य काल में करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथो, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामा। लंग लकार के रूप में कैसे हो जाएगा अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत। चलिए ये हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ब्रू, ब्रू का मतलब होता है कहना। चलिए आप लोग को अब इतना धातु हम लोग क्रिएट करवाए, ठीक ना, अभी हालांकि बहुत सारा इसमें धातु है, 2-3 और होगा। द, देखिए द, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा VVI है। द, द का मतलब होता है देना, इसका किसी रूप में प्रयोग करते हैं लट लकार के रूप में, यदि हम लोग प्रयोग करते हैं वर्तमान काल तो वही फिर एक बच्चा ददाती, दतः, ददती। देख लीजिए आपको यहाँ पे ध्यान देना, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है, ठीक। अगर जो ददाती रहेगा तो क्या द धातु
लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का। अगर जो ददती रहेगा, हाँ ददंती नहीं होता, ठीक ना, ददंती यहाँ पर नहीं होता, आप सभी को ध्यान रखना है। बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचन जो हो जाएगा ददती, ठीक, प्रथम पुरुष एक अति प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा ददती, ददंती यहाँ नहीं होता, ठीक ना। देख लिया, इसका थोड़ा रूप अलग अलग है, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक, ये दोनों में। बाकी सब तो वही है। फिर तीता अंति सीता थोबला आप लगा सकते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लोट लकार के रूप में भी ले लीजिए, ठीक ना, लिर लकार के रूप में भी ले लीजिए, और लंग लकार के रूप में भी ले लीजिए आप, ठीक, और उसका विधि लिंग के भी रूप में ले लीजिए। चलिए अब हम लोग करते हैं अस्थ धातु, अस्थ, ठीक ना, अस्थ जो है धातु है, और तिष्ठ क्या है, क्रिया है। तिष्ठ का मतलब क्या होता है, बैठना, तिष्ठ का मतलब क्या होता है, बैठना होता है, ठीक ना, तिष्ठ का मतलब क्या होता है, बैठना। तो फिर उसी प्रकार से लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का हो जाएगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठथो, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामा। लोट लकार क्या हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा आदेशवाचक निष्ठन्तु, सॉरी यहाँ पर तिष्ठन्तु होगा फ्रेंड, तिष्ठन्तु यहाँ पर तो होगा, तिष्ठन्तु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, सॉरी फ्रेंड, तिष्ठतु, तिष्ठाम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठम, तिष्ठत, ठीक, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग इतना बहुत सारा धातु के रूप में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक ना, और भी इसमें धातु है, ठीक। और अब हम लोग चलते हैं पहले अपना क्वेश्चन पर, कि अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक ना, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है। क्यों आप हम लोग आशा करते हैं कि आप धातु के रूप में पूरा अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, और यदि आपको और भी ज़्यादा धातु देखना है तो आपको जो है मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे जो हम स्क्रीन ये मतलब कि भेज देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है ना, आप इतना भी देख लें तो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अभी हम क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे कि अब कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। आप जो है तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, ठीक ना, आप लोग जो है तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, ठीक। इससे पहले जो आप अस धातु का थोड़ा एक बार और देख लीजिए, ठीक ना। अस धातु, अस का मतलब क्या होता है, होना, ठीक ना, अस का मतलब क्या होता है, होना। फिर उसी प्रकार से लट लकार क्या हो जाता है, वर्तमान काल अस्ति, अस्ता, संति, असि, अस्था, अस्थो, अस्मि, अस्वा, अस्मा, ठीक ना। हालांकि अभी पीछे कराए हैं इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। लोट लकार के रूप में क्या होता है, अस्तात, अस्ताम, असंतु, एधि भी लिख सकते हैं, अस्तम भी लिख सकते हैं, अस्त भी लिख सकते हैं, असानी, असाव, असाम लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसका क्या लिखते हैं, अस धातु का क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अस धातु, अस धातु, ये लंग लकार के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आसित, क्योंकि लंग लकार भूतकाल है, आसित, आस्ताम, और आसन, आसी, आस्ताम, अस्तः, असम, अश्वा, अति, असम, ठीक। और विधि लिंग के रूप में कैसे लिखते हैं, तो स्यात, स्याताम, स्यऊ, श्याम, श्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, और श्याम, ठीक ना। चलिए अस धातु आप लोग देख लिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा इसी से, ठीक ना, तो आप लोग देख लिए होंगे। और चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए अब आप लोग आंसर बताइए, ठीक ना, कि आसित किस लकार का रूप है। आसित जो है फ्रेंड वो किस लकार का रूप है, बताइए जल्दी। आसित जो है किस लकार का रूप है फ्रेंड, आसित, आसित किस लकार का रूप है। जस्ट देखे थे कौन सा लकार है, लंग लकार, ठीक ना। आसित जो है लंग लकार भूतकाल, आसित लंग लकार भूतकाल, ठीक ना। चलिए उच्चते पद का अर्थ है, तो देखिए उच्चते, थोड़ा यहाँ पे ये मतलब कि धातु नहीं है। उच्चते पद का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। उच्चते पद का अर्थ क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आसित 2024 में पूछा है, ठीक ना। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है। आसित जो है 2024 में पूछा हुआ है, और उच्चते भी 2024 में पूछा हुआ है। उच्चते 2024 में पूछा हुआ है, और उच्चते का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। कहा जाता है, उच्चते का मतलब क्या होता है, कहा जाता है, दो का ए हो जाएगा। उच्चते का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कहा जाता है। उच्चते का मतलब क्या होता है, कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जयतु किस लकार का रूप है। देखिए यहाँ जयतु, तो याद कीजिए आप सब, जयतु लोट लकार क्या होता है, तू ताम अंतु, तो पहले ही पता चलेगा किसका है, जयतु किसका है फ्रेंड, तो जयतु जो है वो किसका है, लोट लकार। और ये जो क्वेश्चन कब पूछा गया है फ्रेंड, तो ये भी 2024 में पूछा गया, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, जयतु, ये भी 2024 का है क्वेश्चन, ठीक ना। जयतु कब पूछा गया, 2024 में। आप सब ध्यान रखना, जयतु तू ताम अंतु लोट लकार का, ठीक ना। तीन का क्या हो जाएगा, ए। चलिए आप यदि अभी जस्ट धातु के अति करवाए हैं, बताइए पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष। देखिए अभी जस्ट बताएं, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, जल्दी बताइए। पा धातु प्रथम पा धातु के लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार बोल रहा है, ठीक ना। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा 4 का डी, पिबती हो जाएगा, ठीक ना, पिबती। क्योंकि लट लकार बोल रहा है प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, ती तह अंति, ती तह अंति, तो पिबती, पिबती हो जाएगा, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है, पिबती। तो और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 4 नंबर फ्रेंड। तो ये जो क्वेश्चन ये भी देखिए 2024 में, देख लीजिए सब क्वेश्चन 2024 में, यानी यहाँ से लगभग जो है दोनों हम बोल रहे हैं, सिटिंग नहीं बोल रहे हैं, कौन सा सिटिंग, फर्स्ट या सेकंड सिटिंग, लेकिन ये सब क्वेश्चन 2024 का है, ठीक। चलिए अब आता है पृच्छति, बताइए पृच्छति में कौन सी धातु है, बताइए पृच्छति में कौन सी धातु है। हालांकि ये क्वेश्चन पीछे हम करवाए हैं, पृच्छति में कौन सी धातु है, जल्दी बताइए। पृच्छति में कौन सी धातु है फ्रेंड, पृच्छति, पृच्छति, पृच्छति में कौन सी धातु है, पृच्छति में जो है पृच्छ धातु है, ठीक ना। कौन सा धातु है, पृच्छ धातु। पृच्छते में कौन सी धातु है फ्रेंड, पृच्छ धातु है, ठीक। पृच्छते में कौन सा धातु है, पृच्छ धातु है। पृच्छते में पृच्छ धातु। आप इससे भी देखिए कॉमेंट सेंस आपके पास होगा, लगा सकते हैं। प्रच्छ कैसे हो सकता है, पच कैसे होगा, नहीं होगा, पत नहीं होगा, पृच्छ होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है, ठीक ना। दृश्य धातु, बताइए दृश्य धातु है, ठीक ना। लोट लकार के रूप में पूछ रहा है, यानी तू ताम अंतों के रूप में पूछ रहा है। उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, उत्तम पुरुष यानी एक वचन। बताइए कौन होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, क्या होगा फ्रेंड, दृश्य धातु। जल्दी बताइए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये भी 2024 में पूछा गया है। क्या होगा, तो देखिए तू ताम अंतु ओतम तो आनी, आनी होता है उत्तम पुरुष एक वचन, यानी पश्यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्यानी, 6 का C नंबर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 6 का C नंबर, पश्यानी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, पश्यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, जही किस धातु का रूप है, जल्दी बताइए जही किस धातु का रूप है, ठीक ना। देखिए ये भी क्वेश्चन था PDF में, ठीक ना। जही, जही किस धातु का रूप है, लेकिन सोचे कि जब हम क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं तो हाँ उतना मतलब कि जहाँ तक बताया आप उसको भी याद रखिए, ठीक ना। और इसका आंसर दीजिए जही किस धातु का रूप है। तो जही जो है फ्रेंड, ये पहले क्वेश्चन कब पूछा गया है, जही 7 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया आपका, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक ना। और जही जो है हन धातु का रूप है, और हन का मतलब होता है मारना, ठीक ना। हन का मतलब क्या होता है, मारना। जही किस धातु का रूप है फ्रेंड, हन धातु का रूप है। जही किस धातु का रूप है, हन धातु का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आसित किस लकार का रूप है। देखिए आसित, आसित आ रहा है, बताइए भूतकाल किसका होता है, लंग लकार होता है। 8 का क्या हो जाएगा, डी, 8 का क्या हो जाएगा, डी, लंग लकार। 8 का क्या हो जाएगा, डी, लंग लकार हो जाएगा, भूतकाल। और ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2024 में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गच्छेयु एयु एत एताम एयु, बताइए किसका है, एत एताम एयु। इससे भी अच्छा यहाँ पे विधि, ये लकार नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, बताइए जल्दी बताइए। गच्छ मतलब होता है जाना, और इसको किस रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जल्दी। नो का क्या हो जाएगा, नो का हो जाएगा सी, गम के रूप में प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है, अभी जस्ट पीछे भी डिस्कस किए हैं, गम के रूप में प्रयोग करते हैं। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, गम धातु, ठीक ना। नो का क्या हो जाएगा, सी, नो का क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी, गच्छेयु, ठीक ना। गम धातु को हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो है अस्मृति पद में कौन सी धातु है। तो अस्मृति पद में, देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अस्मृति पद में कौन सी धातु है फ्रेंड, तो अस्मृति में जो है अस्मृ, अस्मृ, अस्मर, अस्मर, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक ना, अस्मृ होगा, ठीक ना। 10 का ए हो जाएगा। अस्मृति पद में कौन सी धातु है, तो अस्मृ धातु है, ठीक ना। अस्मृति पद में कौन सी धातु है, अस्मृ धातु, ठीक ना, अस्मृ। नेक्स्ट है जयंतु किस धातु का रूप है, बताइए इसका आंसर। जयंतु किस धातु का रूप है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, जयंतु कब पूछा गया है, तो 11 नंबर जयंतु, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। और जयंतु में कौन सी धातु है फ्रेंड, तो देखिए जयंतु में जो है जी धातु, जयंतु में कौन सी धातु है, जी। जयंती में कौन सी धातु है, जी धातु है, ठीक ना। जयंती में कौन सी धातु है, जी धातु है। आप सभी को ध्यान रखना है। फिर गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन कौन सी है, गय धातु के लिट लकार पूछ रहा, ठीक ना। लिट लकार, लिट लकार एक वचन और उत्तम पुरुष बता रहा है, बताइए लिट लकार एक वचन उत्तम पुरुष क्या होगा, गय का, ठीक ना। लिट लकार एक वचन उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। इसका आंसर बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाश्यामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाश्यामी, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाश्यामी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाश्यामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस धातु का विधि लिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा है।
अस धातु विधिलिंग पूछ रहा, ठीक ना। विधिलिंग में तो आसित तो ये नहीं होगा, ठीक ना। और विधिलिंग, क्योंकि आसित किसका होता है, लंग लकार भूतकाल का होता है आसित, ठीक। तो अब भविष्यति, ये तो तीता अंत लट लकार है। अस्तु तू तामंतु ओ तम तो, ठीक ना, ये तो लोट लकार है, यानी ये होगा इसका आंसर। 13 का क्या हो जाएगा, सात। 13 का क्या हो जाएगा फ्रेंड, सात हो जाएगा। चलिए आप सबको ध्यान रखना है, इसका 13 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर जो हो जाएगा सात, ठीक ना, सात हो जाएगा। 13 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, सात। फिर है पश्यति पद में कौन सी धातु है। पश्यति, पश्यति पद में कौन सी धातु, बताइए इसका आंसर बताइए। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, ये कब पूछा गया क्वेश्चन, तो ये जो पूछा गया 2023 में पूछा गया है। बताइए पश्यति पद में कौन सी धातु है। तो पश्यति पद में जो धातु है फ्रेंड, वो कौन सी धातु है, पच धातु है, ठीक ना, पच। पश्यति पद में कौन सी धातु है, पच धातु, ठीक ना। देखिए ये सब आपको जो है ना थोड़ा रटना पड़ेगा, जो बात है थोड़ा रटना पड़ेगा, क्योंकि धातु आप लोग लगभग 10 से 15 धातु जो है रट लीजिए। उसके बाद उसका तो लकार आपको पता ही है, लकार का सूत्र कि कौन से किस में लगेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। दृश्य धातु लिट लकार पूछ रहा था, देखिए यहाँ लिट लकार, अभी दृश्य के बारे में बताएं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, कब पूछा गया क्वेश्चन, तो बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि दृश्य धातु जो है, ये 2023 का क्वेश्चन, ठीक ना। तो वो जो 14 क्वेश्चन इससे पहले था वो सब 2024 में था, ठीक ना। और दृश्य धातु लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा, बताइए। दृश्य धातु लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, तो अभी जैसे बताया था लिट लकार, लिट लकार में क्या होता है, दृश्य जो है द्रक्ष में बदल जाता है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ तो सब पस है, पस है, पस है, देखिए इसलिए वहाँ बता दिया था किसमें बदल गया, द्रक्ष में। और हम अभी बताया था कि क्वेश्चन पूछता है और 2023 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना द्रक्ष क्षति हो जाएगा, ठीक ना। 15 का सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। 15 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पिब किस धातु का रूप है। देखिए अभी जस्ट बताया पा धातु का रूप क्या होता है, पिब। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, ये कब पूछा गया है, तो ये जो क्वेश्चन ये 2023 में, ये भी 2023 में पूछा गया। पा, पिब मतलब होता है पीना, पा का मतलब होता है, पा जो है धातु है और पिब उसका क्रिया हो गया, और इसका मतलब होता है पीना। तो पिब किस धातु ग्रुप है, पा धातु ग्रुप है, ठीक ना। पिब किस धातु ग्रुप है, पा धातु ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कुरु किस लकार का रूप है। कुरु किस लकार का रूप, बताइए। 17 का बताइए। देखिए आप चैट बॉक्स में यदि आंसर देते हैं तो फिर से एक बार बता देते हैं कि नंबरिंग देकर देना है, ठीक है ना। नंबरिंग देकर आपको आंसर करना, ठीक ना। नंबरिंग देकर, जैसे 17 है तो किसे लिखना है, 17, ठीक ना। 17 नंबर। अब मान लीजिए आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा जैसे मान लीजिए ए है तो ए दे दीजिए आप आंसर, ठीक ना। लग रहा है बी है तो आप बी दे दीजिए आंसर, लग रहा है कि आपको सी है तो सी दे दीजिए आंसर, ठीक ना। इस प्रकार से नंबरिंग देकर देना है, ठीक ना। तो बताइए कुरु किस लकार का रूप है, 17 नंबर को बताइए कुरु किस लकार का रूप है। तो कुरु जो होगा फ्रेंड किस लकार का रूप होगा, 17 नंबर बताइए जल्दी। कुरु, कुरु, कुरु ऊ आ रहा है ना, यहाँ पे ये लोट लकार का रूप होगा, ठीक है ना। लोट लकार का रूप हो जाएगा, किस लकार का रूप हो जाएगा, लोट लकार का। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लोट लकार का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए घनंतु किस धातु का रूप है, बताइए। धनंतु यहाँ पे होना चाहिए, धनंतु, ठीक है ना। धनंतु किस धातु का रूप है, बताइए। धनंतु किस धातु का रूप है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, ये कब पूछा गया है, तो देखिए इस सब हम क्वेश्चन जो है ना अभी आपका क्वेश्चन बैंक से नोट डाउन किए, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक से निकाला गया ये क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया, धनंतु किस धातु ग्रुप है, बताइए। धनंतु, देखिए अभी पीछे टॉपिक में था, ठीक ना। ये हन धातु ग्रुप है, ठीक ना। किसका है, हन धातु ग्रुप है। धनंतु किस धातु ग्रुप है, हन धातु ग्रुप है। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्येयु पद में कौन सी धातु है, बताइए। पश्येयु पद में कौन सी धातु है। पश्येयु मतलब होता है देखना, किसका है, पश्येयु किसका है। 2019 ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो पश्येयु जो ये भी 2023 का क्वेश्चन है, मतलब सीरियल वाई है, ठीक ना। सीरियल बाय सीरियल है। पश्येयु किसका है, बताइए। अभी जस्ट बताए हैं टॉपिक में, दृश्य धातु का है, ठीक ना। किसका है, दृश्य धातु का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, पश्येयु जो है दृश्य धातु का है। नयति पद में कौन सी धातु है, बताइए। नयति पद में कौन सी धातु, ये नया क्वेश्चन है, तो ये भी 2023 में पूछा गया। नयति पद में कौन सी धातु है, आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। नयति पद में कौन सी धातु है, तो नयति पद में जो है धातु फ्रेंड वो कौन सी धातु है, तो नयति पद में जो है आपका क्या होना चाहिए, नयति। यहाँ पर नयति नय नहीं होना चाहिए, नी यहाँ पर जो होगा नी होगा फ्रेंड, ठीक ना। क्या होगा, नी। 20 का हो जाएगा बी। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। नयति में जो है नी धातु है, ठीक। फिर बद किस लकार का रूप है, बताइए। बद,
बद किस लकार का रूप है? बद का मतलब होता है बोलना, आपको बता दें बद का मतलब होता है बोलना। बद किस लकार का रूप है? बद बताइए किस लकार का रूप है? 2021 का अब आ गया, ठीक है ना। ये बद जो है 2021 में पूछा गया, 2021 और 2017 में। बद जो है 2021 2017 में पूछा गया है। बद किस लकार का रूप है? तू ताम अंतु ओ तम तो दो ओ आ रहा है, यानी लोट लकार का, ठीक है ना। लोट लकार का किसका है? किसका? बी है, लोट लकार का, ठीक है ना। क्या है? किसका है? लोट लकार का। चलिए, पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? बताइए। पचेयु एत एताम एयु, एत एताम एयु, मतलब एत एताम एयु आ रहा है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक ना। प्रथम पुरुष एक वचन है पचेयु, यानी 22 का क्या जाएगा? सी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया 2021 में, ठीक ना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। पचेयु किसका है? तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? बताइए। लिख धातु के लिट लकार पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिट लकार पूछ रहा है, ठीक ना। तो लिख धातु के लिट लकार क्या हो जाएगा? तू तामंतु तो लोट लकार हो जाता है। लिख एत ताम एयु विधिलिंग हो जाता है। ये तो लिट लकार यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का डी, क्योंकि लेखिष्यति, ठीक ना, भविष्यत काल। लेख धातु के लिट लकार मतलब भविष्य काल, लेखिष्यति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयति किस धातु का रूप है? अभी जस्ट बताए हैं, बताइए। जयति किस धातु का रूप है? जी धातु का रूप है जयति, है ना। जयति किस धातु का रूप है? जी धातु का रूप है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड 2021 में ये भी पूछा गया, ठीक है ना। 2021 में, यानी 2024 और 2021 दोनों में पूछा गया। धातु के लट लकार का रूप क्या होगा? धा धातु लट लकार, बताइए। तीता अंति सी था थो लट लकार, धा धातु। 25 का क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया 2021 में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दधाती, क्योंकि तू ताम तो अच्छा बताइए यहाँ पर से कैसे आ गया? अगर धाते रहते तो एक पल के लिए मानते भी, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा दधाती हो जाएगा, तीता अंति, ठीक ना। तू तामंतु तो हो जाता है उसका, और ओ लग गया आगे थे तो हो जाएगा भूतकाल का हो जाएगा, लंग लकार का हो जाएगा, यानी लट लकार। यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयति में किस धातु का रूप है? अभी जस्ट बताएं, बताइए। नयति में किस धातु का रूप है? नी का है, ठीक ना। नयति में किसका है फ्रेंड? नी का है, ठीक ना। नयति में किसका है? नी का है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेति में कौन धातु है? ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभेति में कौन सी धातु है? बताइए। विभेति में कौन सी धातु है? तो विभेति में जो फ्रेंड कौन सा धातु है बताइए जल्दी। अभी ये क्वेश्चन अभी भी करवाए हैं अति पीछे। विभेति में भी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब टॉपिक में था। विभेति में भी हो जाएगा, ठीक। 27 का ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो दृश्य धातु लट लकार पूछ रहा है, ठीक ना। लट लकार, तीतांति पश्यति हो जाएगा। 28 का ए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो 28 नंबर, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। पश्यति हो जाएगा, ठीक है ना, पश्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये क्वेश्चन क्या है? क्रीडतु है, ठीक ना। क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो तू ताम अंतु किस में आता है? लोट लकार, यानी 29 का क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। 29 का डी हो जाएगा। क्रीडतु लोट लकार का रूप है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी किसका कब का क्वेश्चन है? 2021 का है। चलिए नेक्स्ट है ज्ञा धातु के लट लकार, ठीक ना। ज्ञा ही होगा फ्रेंड यहाँ पर। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जाएगा जानती हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? जानती, क्या हो जाएगा? जानती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो इसका पीडीएफ पहले भी टेलीग्राम पे डाला गया है, ठीक ना। और आज जो है लेक्चर के बाद भी क्या हो जाएगा? डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? बताइए। विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? विधिलिंग एतेताम एयु पठेत। 31 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 का डी। ये कब पूछा गया है? तो ये भी 2021 का क्वेश्चन है। विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो पठेत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, इच्छति किस धातु का रूप है? बताइए। इच्छति किस धातु का रूप है? तो इच्छति जो है किस धातु का रूप है फ्रेंड? ये क्वेश्चन ये भी 2021 का है, ठीक। अब आएगा 2020 का। अब कब आएगा? 2020 का। तो इच्छति किस धातु का रूप है? देखिए साफ पता चल रहा है। अच्छा बताइए, अक्षो यहाँ कहाँ से आ गया? नो यहाँ कहाँ से आ गया? सो कहाँ से आ गया? यानी इच्छ होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इच्छ, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ लिखत किस लकार का रूप है? बताइए। ओ लिखत आ गया, आगे में बताया था। आगे में ओ किस में आता है? भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या होता है? बताइए। भूतकाल मतलब क्या होता है? लंग लकार, ठीक ना। भूतकाल मतलब क्या होता है? लंग लकार। और ये
क्वेश्चन जो है आपका 2020। अब यहाँ से 2020 का चलेगा, लंग लकार का है, ठीक ना, ओ लिखा तो लंग लकार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पचेत किस धातु का रूप है, बताइए पचेत किस धातु का रूप है, पचेत। पचेत एत एताम एयु, एत एताम एयु, एत पच, पचेत पचेत, अच्छा धातु पूछ रहा है ना, पचेत। तो पचेत किसका है, पच का होगा, ठीक है ना, पचेत किसका है, पच का, ठीक, पचेत किसका है, पच का। 34 का ए है, और ये भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है। चलिए हाँ 2020 का, ये भी क्वेश्चन 2020 का है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अकुर्वन, बताइए अकुर्वन, अकुर्वन से कौन सी धातु है, बताइए अकुर्वन। आ, आप लोग को ध्यान रखना है, पहले हिंट दे देते हैं। आ जो है किसके लिए आया है, भूतकाल के लिए आया है, ठीक ना, नहीं लंग लकार के लिए आया। अब हमारा शेष जो बता कुर्वन, बताइए अब यहाँ से किस धातु का रूप है, ठीक। तो ये जो होगा किसका होगा, तो ये हो जाएगा क्री का। क्री का मतलब होता है करना, और कुर्बन मतलब नहीं करना, मतलब भूतकाल में किया हुआ होगा। भू धातु, देखिए अभी जस्ट बताया, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, बताइए भू धातु लोट लकार, लोट लकार क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का बात कर रहा हूँ, मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, एत तू ताम अंतु ओ, तम तो ओ, मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भव। 36 का ए हो जाएगा भव, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भव। 36 का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 80 किस धातु का रूप है, बताइए 80 किस धातु का रूप है। तो 80 जो है फ्रेंड अस धातु का रूप है, ठीक ना। 80 किस धातु का रूप है, अस धातु का रूप है। 80 का कैसे बनता है, अस्ति अस्ता संति, ठीक ना, तो ध्यान रखना है, यानी होना। 80 का मतलब क्या होता है, होना। 80 का मतलब क्या होता है, होना, ध्यान रखना है, यह है। फिर है गच्छेद किस पुरुष का रूप है, बताइए गच्छेद किस पुरुष का रूप है, बताइए गच्छेद एत एताम एयु विधि लिंग का, ठीक ना, एत एताम एयु विधि लिंग का है। बताइए गच्छेद किस पुरुष का रूप है, तो एत एताम एयु प्रथम पुरुष का है, ठीक ना, प्रथम पुरुष, साफ पता चल रहा प्रथम पुरुष। 38 का ए हो जाएगा, ठीक ना, 38 का क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए हो जाएगा, ठीक ना, 38 का ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है देखिए सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहान वाक्य का क्रियापद, यहाँ पूरा वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का रूप है, ठीक है ना, गृहान किस लकार का रूप है, बताइए गृहान किस लकार का रूप है, नो, ओ तम तो, तू तामन तो, ओ तम तो, लोट। अच्छा बताइए, आपको तो हिंट दे दिए हम, ठीक ना। पता है ये कहाँ से, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये वाक्य जो लिया गया है व्याघ्रपथिक कथा से, ठीक ना, व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। और गृहान में पूछ रहा है कि कौन सा लकार है, तो गृहान में नो, ओ आ रहा है, तो ओ किस में आता है, तो तू तामन तो ओ तम तो, यानी लोट लकार में आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, बताइए क्री का मतलब होता है करना, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष, ठीक ना, लोट लकार मध्यम पुरुष पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए लोट लकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक ना, लोट लकार मध्यम पुरुष, तू तामन तो ओ तम तो ओ, अच्छा ओ, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, ठीक ना। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो क्री धातु का जो क्वेश्चन आया है ये आपका आया है ये क्वेश्चन आपका आया 2019 में, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका आया 2019 में। बताइए इसका क्या हो जाएगा, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो कुर्वंतित नहीं होगा, अंति होगा, बताइए नहीं होगा। फिर देखिए स्यति किस में आता है, ये स्यति जो आता है किस में आता है, लिरिट लकार में आता है, स्यति, स्यति किस में आता है, लिरिट लकार में आता है, ठीक ना। अतुतामंतु ओ तम तो, ये तो प्रथम पुरुष हो जाता तुतामंतु, ठीक ना। यहाँ पर किस पूछ रहा, मध्यम पुरुष पूछ रहा था, कुरु होगा, जाहिर सी बात है कुरु, ठीक ना। तो यदि आप समझ के मारिएगा ठीक, तो गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक ना, आपको ध्यान रखना है। अहनन में कौन सी धातु है, देखिए आपको पहले बता देते हैं कि ओ किसके कारण लगा है, तो ओ जो लगा है फ्रेंड भूतकाल के कारण लगा है, ठीक ना, लग लकार के कारण लगा है। बाकी हमारा हनन बचा है, तो हनन जो है वो हत धातु ग्रुप है, ठीक ना, हत धातु ग्रुप है। 41 का क्या हो जाएगा सी, 41 से क्या हो जाएगा सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, तो 2019, ठीक ना, कब पूछा गया 2019। भव किस लकार का रूप है, ठीक ना, भव किस लकार का रूप है, ठीक, भव किस लकार का रूप है फ्रेंड, बताइए भव ओ लोट लकार का रूप है, भव बो बोल रहे हैं तो बो मारा ओ, तो ओ तम तो किस में होता है, लोट लकार में होता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया, ठीक ना। देखिए
और नेक्स्ट है कि लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष क्या होता है। लब का मतलब होता है प्राप्त करना, आप सभी को ध्यान रखना है। लब धातु लट लकार पूछ रहा है, ठीक है ना। लट लकार, लट लकार जो होता है तीतांती, यहाँ पर इसका लेकिन रूप अलग टाइप से चलता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 43 पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा बताइए, आप सब बताइए। इसमें ते करके चलता है, ठीक है ना। लभते, लभता, लभंती ऐसे होता है, ठीक है ना। लभते, लभता, लभंती, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा था, यहाँ लभते हो जाएगा, ठीक है ना, लभते। चलिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास फिर क्या है। तिष्ठ किस लकार का रूप है बताइए। तिष्ठ किस लकार का रूप है। तिष्ठ, ठो, बताइए ठो किस में आता है। ओ तम तो लोट लकार, देख रहे हैं लोट लकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है 2019 का है, ठीक ना। तो फ्रेंड देखिए अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक ना। आप वहाँ से और भी जाकर क्या कर सकते हैं, टिक लगा लीजिएगा, ठीक ना। और टिक लगाने के बाद जो है आप हमको जो मतलब कि सेंड कर दीजिएगा अपना ये मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, ताकि हम वहाँ से चेक कर लेंगे कौन सही टिक लगाए हैं, ठीक ना। आपको पेज में लिख करके देख लेना है, जिससे कैसे लिखना है उसी प्रकार से 55 कैसे मान लीजिए हो रहा है ए, तो ए लिख के भेज दीजिएगा, वहाँ से हम चेक कर लेंगे, ठीक ना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है एक और मतलब कि ग्रामर का एक और रूप, जो कि आपका 7 नंबर में फिक्स रहेगा। वहाँ से क्वेश्चन वहाँ से आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन जो है कारक प्रकरण के आधार पर ही हम लोग करेंगे, ठीक ना। जैसे कारक प्रकरण जो सिखाए हैं उसी के आधार पर करेंगे, ठीक। आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो आज के बाद इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। देखिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम इसमें निकाले हैं, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब भेजेंगे, ठीक ना, आपको भेज देंगे। लगभग 45 क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक ना। 45 क्वेश्चन करवा दिए और 77 क्वेश्चन इसमें टोटल था, तो आपको 30-35 क्वेश्चन और करना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका मतलब है अनुच्छेद लेखन। इसमें आपको 7 वाक्य में आता है अनुच्छेद लिखने के लिए किसी भी टॉपिक पे, जैसे हिमालय, गंगा नदी, अस्माकम विद्यालय, मेरे प्रिय कवि, तो इस पर हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए फ्रेंड, तो अब जो हमारा होता है दूसरा सेशन स्टार्ट, और दूसरा सेशन हमारे पास क्या है, अनुच्छेद लेखनम। दूसरा सेशन क्या है, अनुच्छेद लेखनम। और यदि आप यहाँ से करते हैं तो आप यहाँ से 7 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए, ठीक ना। जिसको आता है अनुच्छेद लिखने के लिए उसके लिए बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं भी आता है उसके लिए भी बहुत बढ़िया, ठीक ना। वो या तो समझ समझ करके आप बनाइएगा, और नहीं तो जितना आपको यहाँ दे रहे हैं देखिए, अगर जो आप नहीं समझ करके बनाइएगा तो आपको रटना पड़ेगा। जो बात है, जो क्लियर बोलते हैं, आपको रखना पड़ेगा। या तो आप रट जाइए या तो आप समझ लीजिए। कारक प्रकरण आपको पढ़ाया गया है, कारक प्रकरण को पहले एक बार अच्छा से ध्यान दीजिए। शब्द रूप आपको बताया गया है, शब्द रूप पे ध्यान दीजिए। शब्द रूप मतलब जैसे बालका, बाल को बालका, जो इस प्रकार से हम लोग करते थे। लगभग आपको यहाँ से हिंट दे दिए हैं कि 5 को कम से कम तो याद रखना है, तब आपको जो है अनुच्छेद लेखन कर पाएंगे, वाक्य निर्माण कर पाएंगे, ठीक ना। और मतलब कि और भी जो होता है जैसे पत्र लेखन, पत्र लेखन भी कुछ हद तक लिख लीजिएगा इस एक टॉपिक से। तो आपको या तो वो याद कर लीजिए, और नहीं तो 7 नंबर उठाना है तो इसको आप रट लीजिए, ठीक ना। जो बात है सिंपली करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो करेंगे, यहाँ पे जो करेंगे हम एकदम पूरा अच्छा तरीके से पूरा आसान वाक्य में करेंगे, ठीक ना। पूरा आसान वाक्य रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई किताबी लैंग्वेज नहीं रहेगा। आपको जो है हम हिंदी में भी बताएंगे। जैसे देखिए पहला हमारा जो है हिमालय, हिमालय है पहला। तो पहले आप ये देखिए कि हिमालय पर जो है, हिमालय पे किस किस ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक ना। हिमालय जो है किस किस ईयर में क्वेश्चन आया है, सबसे पहले देखिए 2015 में आया है, 2016 में आया है, 2020 में आया है, यानी 2021 में आया, यानी 4 साल में हिमालय पे क्वेश्चन आया। यानी इससे पता चलता है कि हिमालय पे जो है हमारा बहुत ज़्यादा वीवीआई है, और इसको तो हमको अच्छा से एकदम या तो समझ लेना है या तो अच्छा से रट ही लेना है। चलिए हम लोग आपको कारक प्रकरण के माध्यम से बताते हैं कि कैसे कैसे हम हिमालय पर लिखे हैं, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहला जो हमारा है, देखिए सबसे पहला वाक्य क्या है, हिमालय यानी हिमालय, पर्वता नाम, पर्वतों का, नृपः मतलब राजा, वर्तते, वर्तते किस लिए प्रयोग करते हैं तो आप लोग इसको भी ध्यान सुन लीजिए। यहाँ पर सिंपल साधारण वाक्य है कि हम पहले साधारण वाक्य बनाए कि हिमालय पर्वतों का राजा है, ठीक। हिमालय पर्वतों का क्या है, राजा है। तो पर्वतों का राजा है, का के की पर्वता नाम, ठीक ना। बालक से बालक बाल का नाम, याद आ गया आपको। षष्ठी विभक्ति एक वचन, का के की, ठीक ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आपको इस प्रकार से ध्यान देना है, ठीक ना, कि कौन षष्ठी विभक्ति। जैसे हम बताएं पहला वाक्य हिमालय पर्वतों का राजा है, तो हिमालय पर्वतों का राजा है ऐसा करके बना लिए। अब इसको हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट किए, तो हिमालय का तो हिमालय ही हो जाएगा। जैसे बालक का एक वचन प्रथम पुरुष का हो जाता है बाल का, उसी प्रकार हिमालय।
अब पर्वतों का यानी बहुवचन पर्वतों का, और का के की कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की अधिक कहाँ आया, संबंध में आया। अब याद कीजिए बालक शब्द रूप, ठीक है ना, बालक शब्द रूप आप याद कीजिए। और बालक शब्द रूप क्या होता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है, बालकस्य बालकयो बाल का नाम, बालकस्य बालकयो बाल का नाम। बाल का नाम किसके लिए आता है, तो बहुवचन के लिए आता है। उसी प्रकार है पर्वतों का, यानी पर्वत क्या बहुवचन है, तो पर्वतों का बहुवचन है, तो पर्वता नाम, जिस प्रकार से बाल का नाम उसी प्रकार से पर्वता नाम। और राजा का होता है निरपह, तो निरपह। और बरतते हम यहाँ अस्थि भी लिख सकते थे, हम यहाँ अस्थि भी लिखते तो गलत हमारा नहीं होता, लेकिन हम बरतते इसलिए लिखे हैं, बरतते हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो चीज वास्तव में होता है उसके लिए हम अस्तित्व का प्रयोग नहीं करते हैं, बरतते का प्रयोग करते हैं। यानी इसका सिंपल क्या हो जाता है, हिमालय पर्वतानाम निरपः वर्तते, हिमालय पर्वतों का राजा है। तो यहाँ से क्या 7 वाक्य मात्रा लिखने के लिए 7 नंबर में, तो आप इसको जो है नंबरिंग देकर भी लिख सकते हो, नहीं तो जैसे हम लिखें वैसे भी आप लिख सकते हैं। फिर क्या है देखिए, फिर यहाँ पे है कि दूसरा वाक्य क्या है, तो दूसरा वाक्य है कि क्या है, अयम उत्तर भारत वर्षे विराजते। अब यानी हम इसका हिंदी जो पहले लिखे थे वो हिंदी क्या लिखे थे ना, कि यह उत्तर भारत में विराजता है या विद्यमान है, दोनों एक ही है, ठीक ना, यह उत्तर भारत में। तो यह अयम उत्तर भारत में, अब याद कीजिए अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण में पर क्या होता है बाल के, तो क्या हो जाता है उत्तर भारत का हो जाता है भारत वर्ष संस्कृत। तो हम यहाँ उत्तर भारतीय भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ भारत वर्ष लिखें कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो उत्तर भारत क्या हो गया, यह उत्तर भारत में। अब विराजता है तो विराजते या अस्थि भी हम लगा सकते थे, हो गया दूसरा वाक्य हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट वाक्य हिमालयात गंगा निसरती। तो पहले हम इसका हिंदी में पता है क्या बनाए थे, हिंदी बनाए थे कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से जब गंगा निकलती है तो याद कीजिए बताए थे आपको ऑफलाइन क्लास में, और जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं उसके लिए हम इजी वे में बता रहे हैं, ठीक ना, तो आप भी ध्यान से देखिए। तो हिमालय गंगा, हिमालयात गंगा निसरती, इसका हम हिंदी बनाए थे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक। तो गंगा जो कर रही है हिमालय से निकल रहा है, यानी वो छोड़ रही है, यानी उसमें जुदाई का बोध हो रहा है। जब जुदाई का बोध हो रहा है उसमें, तो पंचमी विभक्ति हमको याद आता है। तो क्या होता है पंचमी विभक्ति, अब हिमालय एक है तो बालकात होता है, ठीक ना, तो बालकात जब होता है तो क्या हो जाएगा हिमालयात, यानी हिमालय से। अब गंगा निकलती है तो गंगा निसरती, एक गंगा है तो नदी का क्या होता था, नदी ही होता था, गंगा का गंगा हो जाएगा। और निकलती है तो आप निकसती भी लिख सकते हैं, और निसरती ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक ना, निसरती भी आप लिखिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हिमालयात गंगा निसरती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, हो गया तीसरा वाक्य कंप्लीट। अब हम चौथा जो बनाए थे, पहला हिंदी बनाए थे कि हिमालय पर औषधियाँ हैं, हिमालय पर क्या है औषधियाँ हैं। तो हिमालय पर अधिकरण में पर बाल के, याद कि सप्तमी विभक्ति एक वचन बाल के होता है, ठीक ना, तो हिमालय पर तो हिमालय। अब औषधियाँ, तो बहुवचन क्या होता है, औषधि हम एक नहीं लिखे हैं बहुवचन लिखे हैं, तो बालका बाल को बालका, तो यहाँ पर हो जाएगा औषधिया। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर यो में जो है आकर भूल गए हैं, यो में आकर आप दे दीजिएगा। तो औषधिया, हिमालय औषधिया संति, यानी हिमालय पर औषधियाँ हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाक्य जो है वो है कि हिमालय भारत वर्षम रक्षा करोति, हिमालय जो है भारत वर्ष की रक्षा करता है, ठीक। फिर अस्मिन पर्वते, अब देखिए अस्मिन पर्वत में क्या होता है, यह पर्वत भगवान शंकर तपस्या कृतवान। अब देखिए हाँ, इसका जो हम हिंदी वाक्य बनाए थे कि इस पर्वत पर भगवान शंकर तपस्या किए थे। तो तपस्या जब किए थे तो थे का प्रयोग कर रहे थे कृतवान, याद कीजिए बान जो है बान और ये मतु प्रत्यय है, ठीक ना, प्रत्यय में बताया था आपको बान और बान का प्रयोग किया जाता, ठीक। तो क्या हो जाता है अस्मिन पर्वते, यानी इस पर्वत पर, पर्वते क्यों लिखे हैं पर्वते क्यों लिखे, तो पर्वत पर बाल के लिखते हैं, बाल के, तो पर्वते क्या हो जाएगा बाल के यानी पर्वते। तो अस्मिन पर्वते, अब भगवान सिंपल है
शंकर यानी शंकर भगवान तपस्या कृतवान, तपस्या किए थे। नेक्स्ट हिमालयात अनेकानि नदः निसरते। अब देखिए हिमालय से सिर्फ गंगा ही नहीं निकलती, गंगा तो प्रमुख नदी इसलिए मैं एक बाकी दे दी है। अब हिमालय से अनेकों नदियां निकलती है, तो अनेकों का क्या हो जाता है अनेकानी, ठीक ना, अनेकानी। हिमालयात यानी हिमालयात कैसे लगाया है तो बालकात, क्योंकि निकल रहा है तो हिमालय को छोड़कर निकल रहा है, जुदाई का बोध हो रहा है अपादान से, तो बालकात तो हिमालयात अनेकानी यानी अनेक नदी, अनेकानी नदा यानी अनेक नदी निकलती है, तो निःसंति हो जाएगा, निःसरती नहीं निःसंति, अनेक नदी का बात कर रहे हैं। तो अभी जस्ट बताएं अस धातु, ठीक ना, अस धातु अभी जस्ट बताएं तो अस्ति अस्ता संति हो जाता है निःसंति। फिर हिमालय मुनयः निवसन्ति यानी हिमालय पर मुनि निवास करते हैं, हिमालय पर मुनि क्या करते हैं निवास करते हैं। देखिए कितना ईजी बन गया हमारा। तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आप हिंदी में सोच लीजिए, उसको क्या कीजिए कारक प्रकरण के आधार पर, धातु रूप के आधार पर, ठीक ना, आप उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दीजिए, सो इजी हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए इसको रट जाइए, सिंपली बात है। यदि आप समझ जाएंगे तो आप किसी पे भी लिख सकते हैं, और रटेंगे तो फिर जो आपका सिमिलर मतलब कि लिमिट लग जाएगा आपके पास कि मैं इतना रट के आया, इतना में यदि आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर तो आपका छूट जाएगा ये। तो हालांकि आशा करते हैं कि यहाँ से मतलब कि 10 जो है कंफर्म रखिए कि 10 में से एक आ जाएगा, ठीक ना, हम आपको 10 यहाँ बताएंगे। फिर है नेक्स्ट क्या है दीपावली पे है, ठीक ना, नेक्स्ट क्या है दीपावली पे, ठीक। चलिए आपको समझा के बता दिए, अब सिर्फ हम हिंदी में करके बताते हैं, ठीक ना। दीपावली पे है तो दीपावली देखिए पहले कब कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2019 में, 2021 में। नहीं समझ रहे हैं, खाली रिपीटेड क्वेश्चन रहता है इस समय, ठीक ना। इसलिए हम आपको क्यों बोलते हैं संस्कृत में कम मेहनत पर अधिक नंबर उठता है, कम मेहनत पर अधिक नंबर उठता है, ठीक ना। तो दीपावली भारतस्य राष्ट्रीय पर्व अस्ति यानी दीपावली भारत के राष्ट्रीय पर्व है। अब अयम उत्सव कार्तिक मासे आयोजिता भवति, तो देखिए यहाँ पे होता का प्रयोग करते हैं, होता है, तो अयम उत्सव यानी यह पर्व, या फिर अयम पर्व भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं था। अयम उत्सव यह उत्सव कार्तिक मास से यानी कार्तिक महीने में आयोजिता भवति आयोजित होता है, ठीक है, यानी यह पर्व क्या होता है कार्तिक मास में आयोजित होता है। फिर जनः नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, अब लोग जो होता है लोग, यहाँ पर देखिए बहुत सारा लोग का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आकर आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो एक वचन हम एक लोग के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा सेंटेंस सही है। जना नवानी वस्त्रानि धारयन्ति यानी जना जो है लोग जो है नए नए वस्त्र धारण करते हैं। फिर क्या है सर्वे जना मिष्ठानम खादंती, सभी लोग मिठाइयाँ खाते हैं। देखिए कितना इजी जी वाक्य है, इजी जी वाक्य में क्या किया दीपावली अपनी बंद लिख दिया। बताइए अब यहाँ पे हम यदि लिख के आते हैं तो कोई मेरा 7 नंबर काटेगा, 7 नंबर में 7 नंबर देगा, ठीक ना। एकदम इजी वाक्य अपना लैंग्वेज में है, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाला अपने मन से लिखा और सही लिखा है, ठीक ना। तो हम आपको बार बार बोलते हैं कारक प्रकरण और धातु जैसे टॉपिक जो है आपका बहुत नंबर उठाता है, ठीक ना। हालांकि कारक प्रकरण से मतलब सब्जेक्टिव में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में कम आता है। तो आप कारक प्रकरण को एकदम अच्छा शब्द रूप, कारक प्रकरण, धातु, ये 3 चीज़ जो है सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि दीपावली दीपा नाम उत्सवा अस्ति। अब देखिए दीपावली जो है दीपों का उत्सव है, दीपों का क्या है उत्सव है, दीपावली दीपों का उत्सव है, ठीक। नेक्स्ट क्या है अस्मिन दिने सर्वे जना लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति यानी अस्मिन दिने मतलब इस दिन में सर्वे जना यानी सभी जन लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति यानी लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। कुर्वन्ति किस धातु का रूप है क्री धातु का रूप है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, अभी जस्ट बताए हैं। नेक्स्ट क्या है कि दीपावली प्रकाशस्य उत्सवा अस्ति यानी दीपावली जो है प्रकाश का उत्सव है। दीपावली किसका उत्सव है प्रकाश का उत्सव है। ये सब पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए आपका एक पैसा भी लगने वाला नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पूजा। अब देखिए सरस्वती पूजा देखिए ये एग्जाम के लिए वीवीआई हो जाता लेकिन कैसे 2024 में ऑलरेडी पूछ चुका है, और सरस्वती पूजा है तो फिर भी पूछ सकता है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन देखिए 2024 2023 दोनों में पूछा है, 2022 में पूछा है लगातार, 2017 2015, ठीक है ना, यानी ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए क्या है सरस्वती पूजा पे है, तो इससे क्या हो जाएगा देखिए
सरस्वती पूजा पे देखिए ये जो वाक्य है ना फ्रेंड, ये भारत वर्षे अनेकानि उत्सवा सन्ति भवन्ति, ये जो वाक्य आप किसी भी त्यौहार में लिख सकते हैं। यानी एक वाक्य आप फिक्स कर लीजिए, अगर त्यौहार पे आता है तो आप ये किसी भी वाक्य में किसी भी त्यौहार पे ये लिख सकते हैं। इसका हिंदी के भारत वर्षे अनेकानि उत्सवा भवन्ति, यानी भारत वर्ष में, वर्ष से लग रहा है अधिकरण में, पर भारत वर्ष में अनेकानि यानी अनेकों उत्सव भवन्ति यानी होते हैं। भारतवर्ष में अनेकों उत्सव होते हैं। भवन्ति कैसे लगा, बहुत सारा उत्सव के लिए, बहुवचन है, याद कीजिए अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है ना, भवती भवता भवन्ति, ठीक। फिर उत्सवा यहाँ पर अगर जो आकर क्यों लगाए हैं, बहुत सारा उत्सव है, बालका बालको बालका, ठीक। इस प्रकार से उसके बाद अनेकानि, तो अनेकानि मतलब अनेकों, तो भारत वर्ष से अनेकानि उत्सव भवन्ति यानी भारतवर्ष में अनेकों उत्सव होते हैं। फिर क्या है, सरस्वती पूजनम माघ मासे भवति, यानी सरस्वती पूजा माघ महीने में होता है, सरस्वती पूजा माघ महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, तो विधाया, यानी विधाया देखिए ये जो है स्त्रीलिंग है और यहाँ पर इसका मतलब होता है विद्या की षष्ठी विभक्ति एक वचन, आप याद कीजिए सीता वाला सीताया होता है, ठीक। तो यहाँ पे विधाया देवी सरस्वती माता अस्ति, यानी विद्या की देवी सरस्वती माता हैं। फिर अस्माकं सर्वप्रिय पूजनम सरस्वती पूजा अस्ति, यानी हमारा सबसे प्रिय पूजा सरस्वती पूजा है। अस्माकं सर्वप्रिय पूजनम सरस्वती पूजा अस्ति, हमारा सबसे प्रिय पूजा सरस्वती पूजा है। फिर क्या है, सरस्वती मातृ ज्ञानस्य भंडारः अस्ति, यानी सरस्वती माता ज्ञानस्य यानी ज्ञान के, भंडारा यानी भंडार, अस्ति मतलब है, सरस्वती माता ज्ञान के भंडार हैं। फिर अस्या यानी उनकी, वाहनम वाहन यानी गाड़ी, हंसा अस्ति, यानी उनकी वाहन हंस है, उनके वाहन कौन है, हंस है। बताइए कितना इजी है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ठीक ना। जो आपको कारक प्रकरण सिखाया गया है और जो स्टूडेंट न्यू है, जो कहीं सीखे हैं, उसी पर हम पूरा वाक्य बना रहे हैं, ठीक ना। उसी पर हम पूरा वाक्य को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या है कि अस्या वाहनम हिंसा अस्ति, यानी इनका वाहन हंस है। अब शिक्षक गणः च छात्र गणः, यानी शिक्षक गण और चा का मतलब होता है और, छात्रगण, शिक्षक गण और छात्रगण, सरस्वत्या पूजनम सदा कुर्वन्ति, सरस्वती पूजा सदा करते हैं, ठीक ना। शिक्षक गण और छात्रगण सरस्वती पूजनम सदा कुर्वन्ति, यानी शिक्षक गण और छात्रगण जो है सरस्वती पूजा सदा करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परोपकारा। देखिए परोपकारा पे जो है कब का क्वेश्चन आया है, तो परोपकारा पर जो है 2024, 2023, 2020, 2018, 2016, 2014 में क्वेश्चन आया है परोपकारा पर। तो परोपकारा पर कब क्वेश्चन आया है, 2014 में आया है, तो सॉरी 24, 23, 20, 18, 16, 14। तो देख रहे हैं, मतलब सब रिपीटेड क्वेश्चन रहा था, ठीक ना। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा था, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए और आशा कीजिए कि इससे भी आपका मतलब एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक ना, आ सकता है। नेक्स्ट क्या है और जो समझ गए हैं तो फिर कहीं से आएगा तो बना लेंगे। क्या है, परोपकारा। परोपकार मतलब क्या होता है, दूसरों का उपकार। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा करके हम अपने दूसरा का उपकार कर रहे हैं, तो हमको परोपकार व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, ठीक। चलिए तो क्या है, परोपकारा यानी दूसरों को उपकार करना, ठीक। क्या है, परोपकारा मानव जीवन से, यानी परोपकार मानव जीवन के, ठीक ना, अस के परम लक्ष्यम वर्तते, यानी वर्तते भी जस्ट बताएं क्यों प्रयोग करते हैं, कि परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और परम लक्ष्य है तो हम अस्ति नहीं लगाएंगे, वास्तव में वर्तते, ठीक ना। तो परोपकार मानव जीवन से परम लक्ष्यम वर्तते, यानी परोपकार जो है मानव जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है, ठीक ना। परोपकार क्या है, मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि परोपकार देवः भावः अस्ति, यानी परोपकार जो है देवता का भाव है। परोपकार क्या है, देवता का भाव है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, परोपकारा मानवस्य एकः उत्तम गुणः अस्ति, यानी परोपकार जो है मानव का एक उत्तम गुण है, यानी परोपकारा मानवस्य एकः उत्तम गुणः अस्ति। नेक्स्ट क्या है, मेघा परोपकाराय जलम बरसंती, यानी मेघ जो है परोपकार के लिए, याद कीजिए संप्रदान को के लिए बालकाय, ठीक ना, याद आ रहा है बालकाय, उसी प्रकार परोपकार लगाए, ठीक ना।
परोपकाराय जलम बरसंती, यानी मेघ जो है इंद्र भगवान जो है वो परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। में क्या करता है, परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। मेघा परोपकाराय जलम बरसंती। नेक्स्ट क्या है, वृक्षा परोपकाराय फलंती, वृक्ष जो है परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष किसके लिए फलते हैं, परोपकार के लिए फलते हैं। कितना इजी लग रहा है, बताइए कितना इजी है, ठीक ना, बहुत इजी है। बस आप सभी को अपना कॉन्फिडेंट को बना कर रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, और आपसे हम वादा किया था कि आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं, ठीक ना। और जो है पीडीएफ के रूप में जो है जितना भी आई सब्जेक्टिव जो बुक्स रहता है, हम आशा करते हैं आपको बुक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, इसलिए भाई हम ज़्यादा बुक पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बुक वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप उसमें कन्फर्म होंगे, आप उसमें आप कॉन्फिडेंट भी होगा, पहले बुक वाला क्वेश्चन को सोल्व कर लेना ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी, तो और उसके बाद ग्रामर वाला क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक। समझ में आ गया। परोपकार, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं बुक से, आप वहाँ से देख सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, तो वहाँ भी आपको कॉन्फिडेंट तो हाई हुआ ही होगा कि बुक सब लग जाता होगा। ग्रामर में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, तो इसमें किसका गलती है, आपका, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते थे, ठीक ना, जो बात है। और अभी हम करवा रहे हैं, तो आप इसको भी कीजिए। क्या है, परोपकार मानवस्य एका उत्तम गुना अस्ति, यानी परोपकार मानव के एक उत्तम गुण है। मेघा परोपकाराय जलम बरसंती, यानी मेघ परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। वृक्षा परोपकाराय फलंते, यानी वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कि ये परोपकारेण शांति च सुखे वर्धनते, यानी परोपकार से, देखिए एन आया बालकेन, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, परोपकार से, ठीक ना, शांति च सुखे, यानी शांति और सुख, वर्धनते, यानी बढ़ता है या फिर मिलता है, परोपकार से शांति और सुख मिलता है। अतः अतः एव परम उपकारा परोपकारा कथ्यते, अतः दूसरों का उपकार ही परोपकार कहलाता है। दूसरों का उपकार ही क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास गंगा नदी, देखिए ये भी आई है, ठीक ना, गंगा नदी है। और गंगा नदी पर कब कब क्वेश्चन आया है, तो 2024, 2023, 2016, 2015, 2013 और 2012 में आया, ठीक ना। गंगा नदी पर कब कब क्वेश्चन आया, 2024, 2023, 2016, 2015, 2013 और 2012 में क्वेश्चन आया। चलिए हम लोग देखते हैं गंगा नदी पर भी कितना ईजी है। देखिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या हो जाएगा, अस्माकम देशे, यानी हमारे देश में, अस्माकम देशे, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो है, तो अस्माकम देशे अनेका नदियाँ प्रवहन्ति, यानी अस्माकम देशे यानी हमारे देश में, क्योंकि देशे बाल के यानी अधिकरण में पर, तो अस्माकम देशे, अस्माकम मतलब हमारा देश में, अनेका यानी अनेक, नदयः यानी नदी, प्रवहन्ति यानी प्रवाहित होती है। फिर गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, यानी गंगा भारत के पवित्र नदी है। गंगा भारत की क्या है, पवित्र नदी है। गंगा नदी हिमालयात निःसरति, गंगा नदी हिमालय से निकलते हैं। फिर गंगा भारतस्य एका महानदी अस्ति, यानी गंगा भारत का एक महानदी है। आप इसका यहाँ पर लंबाई भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर गंगाया यानी नधा नधौ नध गंगाया सर्वे जना माता अपि कथ्यते, यानी गंगा को जो है गंगाया, ये जो द्विवचन, ठीक ना, ये गंगा द्वितीय विभक्ति है, ठीक ना, एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है गंगाया, ठीक ना। गंगाया सर्वे जना, यानी गंगा को सभी लोग, माता अपि कथ्यते यानी माता भी कहते हैं। सर्वेषु नदीषु गंगा श्रेष्ठा वर्तते, सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, है ना। सर्वेषु नदीषु गंगा श्रेष्ठा वर्तते, सभी नदियों में गंगा क्या है, श्रेष्ठ है। फिर है जना गंगा जलम पिबन्ति, लोग जो है गंगा जल को पीते हैं। गंगाया दर्शनम पुण्यम
मन्यते, यानी गंगा का दर्शन पुण्य माना जाता है। ठीक ना, गंगा का दर्शन पुण्य माना जाता है। कितना इजी था, ठीक ना, पूरा इजी है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, मम ग्रामा। मम ग्रामा यानी देखिए यहाँ से आप मम ग्रामा प्लस में अस्माकम मम ग्रामर है या फिर अस्माकम ग्रामर है, दोनों क्या है, बराबर बात है, दोनों एक ही बात है। और अस्माकम विद्यालय पर भी क्वेश्चन आता है, तो अस्माकम विद्यालय या फिर मम विद्यालय ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। चलिए पहले हम लोग मम ग्रामा पर डिस्कस करते हैं। मम ग्रामा ये कब कब पूछा गया, 2011, 2015, 2017, 2021 में मम ग्रामा। तो मम ग्रामे बहवा जना बसंते, यानी मेरे गांव में। तो ग्रामे बाल के याद कीजिए, ग्रामे बाल के अधिकरण में पर, मेरे गांव में अधिकरण में पर, ठीक। मेरे गांव में, मम ग्रामे बहवा यानी बहुत, जनः बसंते यानी लोग बसते हैं या निवास करते हैं, ठीक ना। मेरे गांव में बहुत सारे लोग बसते हैं, निवास करते हैं। अस्माकम ग्रामस्य नाम, देखिए हम यहाँ डॉट डॉट इसलिए लिख दिए क्योंकि आपका जो गांव का नाम है आप वहाँ लिख दीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अस्माकम ग्रामस्य, जिस तरह हमारे गांव का नाम, क्या है आपका गांव का नाम, वहाँ पर डिनोट कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर मम ग्रामस्य जना शिक्षिता संति, यानी हम मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, ग्रामस्य है तो गांव के लोग, शिक्षिता संति यानी शिक्षित हैं। अस्माकम ग्रामः एक आदर्श ग्रामः अस्ति, यानी हमारा गांव एक आदर्श गांव है। फिर क्या है, मम ग्रामे एका नदी अस्ति, मेरे गांव में एक नदी है। बताइए कितना इजी इजी वाक्य है। इजी इजी वाक्य पहले आप हिंदी में सोच लीजिए, उसको संस्कृत में कर दीजिए, कितना इजी है, और आपको 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक। आपको 7 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट हमारा क्या है, अब है कि अस्माकम ग्रामा एका आदर्श ग्रामा अस्ति, यानी हमारा गांव एक आदर्श गांव है। और नेक्स्ट क्या है, मम ग्रामे एका नदी अस्ति, मेरे गांव में एक नदी है। मम ग्रामे अपि एका विद्यालय अस्ति, यानी मेरे गांव में एक विद्यालय भी है। मम ग्रामा बहवा प्रसन्ना अस्ति, मेरा गांव बहुत प्रसन्न है। हो गया इजी, कितना इजी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो है प्रिय कवि, ठीक ना। प्रिय कवि क्या है, प्रिय कवि, ये कब कब पूछा है, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2013। बताइए, इतना इतना ईयर आपसे पूछ चुका है, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, बनाते हैं। चलिए पहले आपको हिंदी में लिखना है, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। आपका जो प्रिय कवि आप लिख लीजिएगा तुलसीदास, ठीक ना, कालिदास, जो आपका है रामधारी से दिनकर। तो अस्माकम प्रिय कवि कालिदासा अस्ति, यानी हमारा प्रिय कवि कालिदास हैं, ठीक। फिर क्या है, कालिदास एक महान कवि अस्ति, यानी कालिदास एक महान कवि हैं। फिर सह संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, यह संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक ना। कालिदास जो है संस्कृत भाषा का क्या है, श्रेष्ठ कवि हैं। उसके बाद क्या है, कालिदासा विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत, यानी कालिदास विक्रम आदित्य के सभा कवि थे। यानी देखिए जब भारत में विक्रम आदित्य का शासनकाल था, ठीक ना, प्राचीन समय में, तो कालिदास जो है विक्रम आदित्य के राज दरबार में एक सभा कवि के रूप में कार्य करते थे, ठीक ना। आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं क्या लिखे, कालिदासा विक्रमादित्य से सभा कवि अस्ति, विक्रमादित्य के सभा कवि थे। कालिदासस्य प्रसिद्ध कृति मेघदूतम अस्ति, यानी कालिदास के प्रसिद्ध कृति मेघदूतम है। फिर महाकवि कालिदासः प्राचीन काले राष्ट्रकवि आसीत, यानी महाकवि कालिदास प्राचीन काल में राष्ट्रकवि थे। फिर क्या है, कालिदासस्य प्रसिद्ध रचनासु, यानी कालिदास के प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति, यानी कालिदास का प्रसिद्ध रचना कौन है, अभिज्ञान
कुंतलम, देखिए इतना हम अभी बताए हैं, ठीक ना 7। और आशा करते हैं कि आपको ये पीडीएफ मतलब कि मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और अन्यथा आप स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए, या तो आप कॉपी कलम लेकर बैठते हैं तो आप फिर से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा जो है आपको किस पे और देख लेना है। देखिए इसके अलावा जो है आपको इन सभी पर भी इजी जी वाक्य में लिख लेना है। पहला जैसे भारतवर्ष पर, फिर मम विद्यालय पर, अनुशासन पर और वर्षा ऋतु पर, ठीक ना। वर्षा ऋतु पर आपको क्या करना है, लिख करके मतलब कि आपको जो है हमारे व्हाट्सअप पर मतलब कि सेंड कर देना है। व्हाट्सअप नंबर 8877154523 पर, वहाँ से यदि सही रहेगा तो हम टिक आउट करके मतलब कि भेज देंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ होगा, ठीक ना, और अच्छा भी लगा होगा। और यदि क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी में लगे रहिए।